श्री संत कुमार जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, किस व्रत को करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा प्राणी पुत्र और पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उस व्रत में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह व्रत भगवान शिव ने श्री संत कुमार से कहा। तीनों लोक में प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया है। हे मुनिसतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष के पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है कि चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी को सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दुर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए तथा लाल फूलों से यह 5 पल्लवों अपामार, शमी, दुर्वा, तुलसी, बेलपत्र, ऋतुफलव में होने वाले सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों का आदि और नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवे और रत्नों में जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन करने के लिए आप इसे स्वीकार करें। हे उमासु, हे विश्वपीन, हे सनातन, आपको नमस्कार करता हूँ, मेरे विघ्न समूह का नाश करें। आपको यह पाठ देता हूँ कि हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता हैं। आपके इस अर्घ्य को देता हूँ कि हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। विनायक वरद गणेश को नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमन्य देता हूँ तथा सुरपरंग करके प्रार्थना करता हूँ कि सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसा जल तो आप स्वीकार करें और सिंदूर केसर के रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें और आपको बारंबार प्रणाम और उमा मंगल संभूत सब विघ्नों का नाश करने वाले हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें तथा सुरश्रेष्ठ लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति के भाव से चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें तथा चंपक, केतकी, जपा फूलों की से गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों ने अनुग्रह के लिए तथा दानवों के लिए पदार्थ एक दंत यह आपको पतवार है कि भगवान प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें तथा सर्व ज्योति प्रकाशक सर्व सिद्धि देने के लिए आप महादेव के आतंज और इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ तथा आपको नमस्कार करता हूँ। ओम गणनंता गणपति गुंगहामयी प्रियावंता प्रियवती गुंगहामयी। इस वैदिक मंत्रों से लड्डू आदि चतुर्विध अन्नों को खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ अतः आप मुझे शांति दे। गणेश्वर हे गणाध्यक्ष, हे गजाननम गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद के परिणूप में हो। इसी प्रकार अपने वैभव के विस्तार से हेतु विघ्नेश पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्रह्म यज्ञ गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें और आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है वह
इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। अंत में उसको शंकर लोक की प्राप्ति होती है। तथा इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है यथा विधि पूरा वर्ष व्रत कर भी सब न करने के समान है अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिनों तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक फल, आधा फल या चौथाई फल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचम या द्वारा स्नान कराकर दुर्वा से पूजन करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हेम गणन्वस गणपति गुंगः मयि प्रियवंता प्रियवती गुंगः मयि विशतानं सतति विमयि सतविनायकाय तनो नमः सतराजिं सतेशायी नमो नमः। हे गणवती उमापुत्र अदानाशक और हे विनायक, हे ईशपुत्र और सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवस्त्र और मूषक वाहन के कुमार गुरुओं, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए तथा पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन कराना चाहिए। ग्रह होम पर दुर्वा तथा लड्डू के प्रदान होम करना चाहिए तथा दूध और लड्डू के प्रदान होम पर पश्चात पूर्णा आहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करना चाहिए तथा अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करना चाहिए। हे संत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने संत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र को व्रत करने के लिए प्रसन्न होकर उसे भूमि में सब सुखों को सुख देता हूँ, अंत में उसकी सदा गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखों द्वारा दुर्वा बुद्धि को प्राप्त करती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि सनातनी की वृद्धि होती है। हे संत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम और इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य अवश्य करना चाहिए। तथा चौथा अध्याय 14 अध्याय नाग पंचमी व्रत। शंकर जी ने संत कुमार से कहा,